Hi there, welcome to World Panchayat. Today we are going to discuss some questions which normally people come to people like us, life coach, or go to therapist or go to psychiatrist, is when they are searching for happiness, peace, love, joy, and confidence. These are the time when normally they struggle and they don't feel that they need any psychiatric help, but it feels that now is a time that I want to see things in a different way. And paradigm shift is something which is my specialty too. Today we would be discussing that in 4 different parts. Let's continue. Before we continue, I would like to ask you to subscribe to our channel, press the notification button so that you can get the notification as and when we are on with our videos. Do like and share, and don't forget to comment below. So let's begin. Happiness, joy, peace, confidence. Where do people bring all these things in their life? How is the journey of the people who are equipped with happiness, joy, confidence? कहाँ से लाते हैं लोग ये सब चीज़ें? तो इसका एक जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि नॉर्मली ये आती है हमारे अंदर से। अंदर से आती है का क्या मतलब कि what do you think or what do we think our self-worth lies into? कहाँ है हमारी self-worth? Does our self-worth come from family, or is it coming from parents, spouse, children, money, religion, society, need, want? कहाँ से आती है हमारी self-worth? तो चलो देखते हैं कि अगर मैं एक चाइल्ड हूँ जो मैं हमेशा रहूँगी, इवन दो इफ़ आई टर्न 60 एंड इफ़ आई टर्न 80, आई विल बी ऑलवेज अ चाइल्ड टू माई पेरेंट्स. तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, देन माई सेल्फ वर्थ, माई सेंटर ऑफ माई डिसीजन मेकिंग, माई परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द आइडिया what do my parents want? How can I make them happy? If my parents say I'm very happy with you, very proud of you, I am a confident person. Okay. Now let's take an example of spouse, या partner, या boyfriend या girlfriend. So basically your better half. अगर आपकी self worth वहाँ से आती है तो अगर वो कहे कि आप खूबसूरत हो तो आप खूबसूरत हो. अगर वो कहे कि आप वर्थ इट हो तो आप वर्थ इट हो. अगर वो कहे कि आप यूजलेस हो तो आप यूजलेस हो. एवरीथिंग दैट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन. सेम गोज विथ द रेस्ट ऑफ द थिंग. मनी, अगर आपने बहुत पैसे कमा लिए, अगर आपके पास अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव्स से, फैमिली से बेटर कार है, बेटर हाउस है, एंड अगर तो वो कहीं गड़बड़ हो गया तो देन द सेल्फ वर्थ इज गॉन एंड सेल्फ वर्थ इज इन क्वेश्चन मार्क एंड योर होल एग्जिस्टेंस कम इन टू क्वेश्चन मार्क. योर आइडेंटिटी, द कोर ऑफ योर आइडेंटिटी, what is that core of your identity is the self-worth. Where is that coming from? Let's say अगर वो आपके वर्क कल्चर से आती है तो you would be very dedicated, ethical, you know, all those person who would require to be excelling in the work. अगर तो बॉस ने तारीफ कर ली तो मैं बढ़िया, अगर नहीं करी तो घर पे जाके सबकी बात है. लेट्स से अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी सेल्फ वर्थ मेरे फ्रेंड्स, मेरे पीयर्स, मेरे टीचर्स से आती है तो आई विल बी दैट सीधा बच्चा, और यू नो आई विल डू एनीथिंग टू बी एन एप्पल of the eye in those people. अगर मेरी सेल्फ वर्थ मेरे रिलीजन से आती है, अगर मेरी आइडेंटिटी मेरे रिलीजन से आती है तो वो रिलीजन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मैं जान लुटा सकती हूँ, जान ले सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी
मेरी पहचान, मेरा वो रिलीजन है। अगर मेरी सेल्फ वर्थ सोसाइटी से आती है तो यू विल सी मी अर्निंग गुड मनी एंड देन डोनेटिंग एवरीथिंग टू द सोसाइटी, और मेजर चंक इन द सोसाइटी जहाँ पे मेरी वाह हो, मेरा नाम हो। हम so I belong to this I was born in this Jain community and जहाँ पे religion Jainism follow होता है एंड मैंने सुना था कि वो जो अपन हम जाते हैं ना वो उसके अंदर जहाँ पे हम प्रवचन सुनते हैं तो जैन्स में कहते हैं व्याख्यान। तो मैंने सुना था कि जब बच्चे बिहाने लायक हो जाते हैं ना तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी डोनेशन की बोलियाँ जो बोली जाती है वो शुरू हो जाती है समाज के अंदर। तो समझ लो कि बच्चों की शादी का टाइम आ चुका है। सो इट्स नॉट फॉर द रिलीजन, दे आर डूइंग इट फॉर द पर्पज बिकॉज सोसाइटी में हमारा एक कल्चर है, हमारा नाम है, हमारी प्रतिष्ठा है, काइंड ऑफ थिंग। देन उसी बेसिस पे आप अपने फ्रेंड्स बनाओगे, उसी बेसिस पे आपका उठना बैठना रहेगा। अगर आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी कोर आइडेंटिटी आती है लेट्स से क्या बचा, पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गया, फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स से आती है तो यू विल गो अहेड एंड डू एनीथिंग फॉर देम। वो लोग ने बुला लिया तो आप पहुंच गए, घर वालों की परवाह नहीं करी, किसी की भी परवाह नहीं करी एंड यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड गो ओवर देयर। व्हाई डू यू मेक दोज चॉइसेस? क्योंकि आपकी कोर आइडेंटिटी वहाँ से आती है। आपका जो जीवन का वजूद है वो बनता है कि ये लोग मुझे किस तरीके से पहचानते हैं उसके बेसिस पे। तो द सेंटर, द कोर ऑफ योर आइडेंटिटी, योर सेल्फ वर्थ इज द प्लेस वेयर यू विल बी मेकिंग major decisions in your life. May it be society, may it be family, may it be parents, everything comes from this source. तो locus of control कहाँ है? locus यानी लोकेशन। सो बेसिकली हमारे जीवन का सूत्रधार कौन है, वो कंट्रोल कहाँ पे है? वो पेरेंट्स, वो सोसाइटी, वो रिलीजन, वो पहचान जो हमें चार लोगों के बीच में पूछती है, कहाँ है वो लोकस ऑफ कंट्रोल। उसके लिए लॉग इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो विच विल बी डिस्कसिंग अबाउट लोकस ऑफ कंट्रोल। लेट्स फाइंड आउट कि हम हमारी कोर आइडेंटिटी कहाँ से लेके आ सकते हैं। सो बेसिकली ओके, बिफोर आई वाइंड अप, सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि जहाँ से हमारी कोर आइडेंटिटी का जन्म होता है और उसका जो सूत्रधार है वो डिसाइड करता है कि हमारी वर्थ क्या है। अब आपके हाथ में, हमने ये तो बचपन से सुना है या कभी ना कभी आई एम श्योर आपने अपनी ज़िंदगी में सुना होगा कि आपके हाथ में नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, आपके हाथ में ये है कि आप क्या कहेंगे। फिर हम कहते हैं कि अरे फैमिली के लिए नहीं जिया तो क्या जिए, यू नो, दिस इज आवर इंडियन कल्चर, वी बिलीव इन फैमिली, वी लव आवर फैमिली, वी कैन डू एनीथिंग आवर फैमिली। ओके, देयर इज सेल्फ आइडेंटिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम पेट्रियटिज्म। तो पेट्रियटिज्म से भी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कोर की आइडेंटिटी होती है, जो मेजरली हमारे सर्विस सेंटर में जो वर्क करते हैं, पुलिस, आर्मी, दे ऑल गेट दैट वर्थ फ्रॉम देयर। कुछ हॉस्पिटल्स में वगैरह में काम करते हैं, दे गेट देयर आइडेंटिटी बाय सर्विंग अदर पीपल। देश की सेवा करना है या गरीब लोगों की सेवा करनी है, किसी के लिए कुछ कर जाना है। कभी कभी आइडेंटिटी आती है वहाँ से जहाँ से यू नो मुझसे 100 लोग आके पूछते हैं कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। सो मेरी आइडेंटिटी की वो वजह है। एवरीबॉडी हैज़ द सोर्स ऑफ देयर आइडेंटिटी। द सोर्स ऑफ योर आइडेंटिटी इज द डिसीजन मेकर ऑफ योर हैप्पीनेस, ऑफ योर कॉन्फिडेंस, ऑफ योर जॉय एंड ऑफ योर पीस। अगर आपको ये चीज़ें अपने जीवन में चाहिए और अगर ये चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर से आ रही है जिसका लोकेशन आउटसाइड ऑफ यू है, तो कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? ओके,
तो अगर चलो मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता तो क्या हो गया, मुझे मेरे बच्चे पूछते हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास आते हैं, 4 लोगों को जाके बता दिया। अब बच्चे को तो हो गया प्यार और बच्चे को करना है लव मैरिज आउटसाइड योर बिलीफ। My identity is in crisis. And why does this happen? And then I am not happy. I did everything I could. मैंने सब किया, मैंने सब कुछ किया, but people say I'm a loser. इतना सब करने के बाद अब मुझसे और नहीं होता है, अब मेरे से और नहीं सहन होगा। आ गया डिप्रेशन, सैडनेस, वर्थलेसनेस, गिल्ट, ये सब चीज़ों ने आके हमें घेर लिया। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का सूत्रधार कोई और है। सो jumping back to our locus of control. Where is this locus of control? We will discuss in part 2 of the journey to confidence and happiness, and see you in the next clip. Bye-bye. This is Parita signing off. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Be sure to share this video with your family and friends. To schedule your appointment, call us at 9712 777 330 or email us at worldpanchayat@gmail.com.